संभोग की लालसा में क्यों बना एक राजा पुरुष से स्त्री। हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, पितामह, मेरे मन में बरसों से एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला। स्त्री या पुरुष दोनों में से मिलन का सुख किसे अधिक प्राप्त होता है? यौन क्रियाओं के समय ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है? भीष्म बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगस्वाना और सकरा की कथा में है। मिलन का सुख किससे ज़्यादा होता है उसे समझने के लिए यह कथा सुनो। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा था। वह बड़ा वीर और नामी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्निष्ठोता था। क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सके। परंतु बहुत समय तक भंगस्वाना से गलती ना होने पर इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा ये सही समय है अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना सम्मोहित होकर जंगल में इधर उधर भटकने लगा। सम्मोहित होने के कारण ना उसे दिशाएं समझ में आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। राजा को अचानक एक सुंदर नदी दिखाई दी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश कर पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊं? मेरे अनुष्ठान से मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। उन्हें मैं कैसे मिलूंगा? क्या कहूँगा? मेरी रानी जो महल में मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला गया। मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौट गया। स्त्री रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा, अब मैं राजपाट संभालने योग्य नहीं रहा। तुम लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहाँ जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करते देख देवराज इंद्र और अधिक क्रोधित हो गए। इंद्र सोचने लगे, ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गए राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उन्होंने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा, पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई। तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो
मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री रूप में जन्म दिया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसीलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। भीष्म ने कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप में देखने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने उत्सुक होकर पूछा, ऐसा क्यों राजन? क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंध बनाते समय पुरुषों से ज्यादा सुख मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।